दोस्तों, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे, कुछ स्क्रूज दिख रहे होंगे। इनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वर्नियर कैलिपर में सबसे आगे वाला भाग, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स जा। ये भाग हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये बीच से क्या है, ये भाग अलग भाग है। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर में? फिक्स जा। ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारा मूवेबल जा है। ये हमारे स्केल पर आगे पीछे चल रहा है। ये हमारा मूवेबल जा है। नेक्स्ट पार्ट हमारा, ये एक स्केल आपको दिख रहा है। इस स्केल को हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। ये स्केल यहाँ पर जो रीडिंग्स बनी हुई है, ये mm में बनी हुई है, तथा ये ऊपर जो रीडिंग्स है वो हमारी इंच में बनी हुई है। ये एक हमारा दूसरा स्केल दिख रहा है, जिसमें 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इस टाइप से हमारी रीडिंग्स दी हुई हैं। ये हमारी एक mm का एक खाना है। यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, जिसे हम लॉकिंग स्क्रू के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग रीडिंग लेते समय वर्नियर कैलिपर को लॉक करने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे जुड़ा हुआ ये अगला भाग फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, जिसके द्वारा हम एक यूनिवर्सल प्रेशर को जॉब पर लगाते हैं। जिस भाग पर हमारा मेन स्केल बना होता है, उस पार्ट को हम लोग बीम बोलते हैं। ये जो चौड़ा भाग आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा बीम कहलाता है, जिस पर हमारी मेन स्केल की रीडिंग्स लिखी हुई प्रतीत हो रही हैं आपको। ये हमारा बीम कहलाता है। ये पूरा भाग हमारा बीम कहलाता है। बीम के पिछले हिस्से पर ये हमारी डेप्थ रॉड होती है, जिसके द्वारा हम किसी जॉब की गहराई को माप सकते हैं। अब हम लोग इसकी रीडिंग्स कैसे, इसके द्वारा हम लोग रीडिंग्स को लेते हैं, वह देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी सूक्ष्म मापी यंत्र के द्वारा जब हम कोई भी रीडिंग को लेते हैं, तो हमें उसके लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। सबसे पहले ये लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, उसे हम लोग समझते हैं। वर्नियर स्केल में हमारे दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। वर्नियर स्केल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, ये 10 नंबर तक इसमें प्रिंट हैं। 0 से लेकर 1 तक ये 5 खानों में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5, जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है। इस हिसाब से इसमें 50 खाने बने हुए हैं। यहाँ पर आपको देखना है, वर्नियर स्केल के 50 खाने मेन स्केल के 49 खानों के बराबर होते हैं। ये 10 mm, 0 से 1 तक 10 mm है, 2 तक 20 mm, 3 तक 30 mm, 4 तक 40 mm और 5 तक 50 mm। तो 50 mm की हमारी ये लाइंस है आगे वाली, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
50 mm की ये लाइन है। अब आप देख रहे हैं इसकी जीरो लाइन इसके 49वें भाग से मैच खा रही है। इसकी जीरो लाइन ये देखिए, इसका 49वें लाइन की सीध पर इसकी जीरो लाइन मैच खा रही है। तो अब हम इसकी रीडिंग्स को देख लेते हैं। इसमें देखो मेन MSD मीन्स होता है मेन स्केल डिवीज़न, ये मैंने आपको बताया। मेन स्केल डिवीज़न में कितने भाग होते हैं? 49 भाग। और वर्नियर स्केल डिवीज़न में कितने भाग होते हैं? 50 भाग। वर्नियर स्केल डिवीज़न के 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होता है। अब इस स्थिति में हमारा एक भाग बच रहा है, तो हमने उसको इस प्रकार से लिखा 1 - 49/50। अब इसका हम लोग LCM ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.02 इसका लीस्ट काउंट हमें प्राप्त होता है। ये तो इसके लीस्ट काउंट को निकालने का प्रोसेस था जो कि मैंने आपको विद इन प्रैक्टिकल बताया। अब अगला स्टेप, हम इसे विभिन्न रीडिंग्स को इसमें कैसे दर्शाते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम 15 mm की रीडिंग को हमारे वर्नियर कैलिपर में कैसे दर्शाते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा वर्नियर बंद अवस्था में जीरो लाइन से मैच खा रहा है कि नहीं। अगर हमारा बंद अवस्था में दोनों जीरो लाइंस एक सीध में हैं, अगर हमारी दोनों जीरो लाइंस एक सीध में हैं तो हमारा वर्नियर कैलिपर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अब हमें इससे 15 mm की रीडिंग्स को लेना है, तो वर्नियर कैलिपर के मूवेबल जॉ को हम लोग स्लाइड करेंगे। और इसे 1 नंबर वाले भाग को एक जीरो से लेके जहाँ पर एक प्रिंट है वह हमारी 10 mm की रीडिंग्स है। 1 से 2 के बीच में एक ये बड़ी लाइन है, आपको दिख रही होगी। हमें 15 mm की रीडिंग को लेना है, तो हम इसके ये हमारे भाग 1-1 mm के हैं, तो इसके हम 15 खानों तक हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इस स्थिति में आपको वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की 15वीं लाइन से मैच खाती हुई दिख रही है। तो इस स्थिति में हमारा वर्नियर कैलिपर 15 mm की रीडिंग को दर्शा रहा है। अब अगली रीडिंग हम 17 mm की रीडिंग को वर्नियर कैलिपर में दिखाते हैं। 17 mm के लिए हमें 2 खाने इसे आगे की ओर खिसकाने पड़ेंगे। 16, 17। इसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि वर्नियर स्केल की जीरो लाइन यहाँ से ली जाती है, जबकि जीरो लाइन यहाँ से ना लेकर इस जीरो लाइन से हम इसकी रीडिंग को लेते हैं। अगर हमने यहाँ से रीडिंग ली तो हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी। अब इस समय हम लोग ने इस जीरो लाइन को हमने 17वीं लाइन से मैच करा दी। 15, 16 और ये 17। अब ये रीडिंग जो हमारी इस समय खुली हुई है वर्नियर कैलिपर में, ये हमारी 17 mm की रीडिंग्स है। अब हमें 19 mm की रीडिंग 19.26 mm की रीडिंग को वर्नियर कैलिपर में दर्शाना है। 19.26 mm की रीडिंग को दर्शाने के लिए
सबसे पहले वर्नियर स्केल की जीरो लाइन को हम लोग 19वें नंबर के खाने तक ले जाएंगे। 19 नंबर लाइन्स हमारी 20 नंबर 2 नंबर के एक खाने पहले तक है। 19 लाइन्स को हमने मैच कर दी जीरो लाइन। जो हमारा बचा हुआ 2 6 को हम लोग वर्नियर कैलिपर में कैसे दर्शाएंगे उसे भी देखते हैं। हमारे वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 0.02 होता है। अब हमें रीडिंग लेने के लिए 0.26 mm को वर्नियर कैलिपर में दिखाना है। तो इसके एक खाने का मान कितना है? 0.02। अब इसके 13 खाने को हम लोग देखते हैं। 13वां खाना कौन सा है? 5 खाने, 10 खाने, 15 और 15 से 2 लेस आए 13। तो इसका 13वां खाना हमें बिल्कुल सीध में मैच करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसा कि मैंने बताया, वर्नियर का प्रत्येक खाना 0.02 mm का होता है। तो इसके 13 खाने का अगर हम 0.02 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0.26 mm। ये 0.26 mm की रीडिंग जब हम इसका 13वां खाना 5, 10, ये 13वां खाना मेन स्केल की सीध पर आएगा तो हमारी रीडिंग्स क्या हो जाएगी? 19 ये हमारी लाइन 19 पे मैच कर रही है और इसका 13वां खाना मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो इस स्थिति में हमारा वर्नियर कैलिपर 19.26 की रीडिंग को दिखाएगा। इसी अनुसार हम 20.22 mm की रीडिंग को भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।